टिश्यू पेपर्स एक ऐसी आइटम है जो आज के ज़माने में हर जगह इस्तेमाल हो रही है। पहले ये सिर्फ बड़े रेस्टोरेंट्स में या अच्छे कैफेज में दिखाई देती थी, पर अब ऐसा हो गया है कि छोटे छोटे ढाबों पर भी, गलियों में भी हमें टिश्यूज दिखाई दे रहे हैं। आज कोई भी इंसान खाना खा के सीधा मांगता है कि भाई टिश्यू देना, हाथ पोंछना है। तो टिश्यू एक ऐसी आइटम है जिसकी डिमांड बढ़ती जा रही है और ये एक हमारी डिस्पोजेबल इंडस्ट्री का पार्ट बन चुकी है, बहुत बड़ा। आज इस वीडियो में ये बात करेंगे कि टिश्यू पेपर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट लगने वाली है, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या कैपिटल लगेगा और क्या इन्वेस्टमेंट लगेगी। हम किसी भी बिजनेस के कैपिटल को दो पार्ट्स में डिवाइड करके चलते हैं। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल और एक होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो एक बार लग गया, जैसे कि मशीन का खर्चा हुआ। वर्किंग कैपिटल वो हुआ जो हर महीने लगना है, जो रॉ मटेरियल का खर्चा हुआ। तो इन दोनों ही कॉस्ट को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले हम फिक्स्ड कॉस्ट पर आते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी मशीन की कॉस्ट आ जाएगी। जो हमारी टिश्यू की मशीन है ये बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। इसमें दो यूनिट्स होते हैं मेनली। एक होता है प्रिंटिंग यूनिट। प्रिंटिंग यूनिट मतलब कि हमारे एक टिश्यू के ऊपर हम कितना प्रिंट कर रहे हैं, कितने लोगो प्रिंट कर रहे हैं, कोई भी डिज़ाइन प्रिंट कर रहे हैं, इसे हम प्रिंटिंग सेक्शन बोलते हैं। और दूसरा हो गया एम्बोजिंग सेक्शन। एम्बोजिंग सेक्शन मतलब कि हमारे टिश्यू पर क्या डिज़ाइन है। जो भी आप टिश्यू के ऊपर एक खुरदरा डिज़ाइन देखते हैं, इसको एम्बोजिंग बोला जाता है, इसको हम एम्बोजिंग बोलते हैं। इस टाइम इस टिश्यू के ऊपर डायमंड एम्बोजिंग हुई हुई है। तो टिश्यू की मशीन के अंदर दो सेक्शन हुए, एक हो गया प्रिंटिंग, एक हो गया एम्बोजिंग। मशीन की जो कॉस्ट होती है वो इन दोनों पर वेरी करती है। अगर आप सिंगल एम्बोजिंग सिंगल प्रिंटिंग मशीन लेंगे तो अलग कॉस्ट होगी, अगर आप सिंगल एम्बोजिंग डबल प्रिंटिंग मशीन लेंगे तो अलग कॉस्ट होगी। तो जो भी मशीन की कॉस्ट है वो वेरी करेगी प्रिंटिंग और एम्बोजिंग के ऊपर। लगभग आप आइडिया मान के चलिए कि हमारी मशीन की कॉस्ट जो है वो 5,70,000 रुपये से लेकर के और 6.5 लाख रुपये तक वेरी करती है, जिसके अंदर हमारे अलग अलग मॉडल्स आते हैं और इनटू प्रिंटिंग एंड एम्बोजिंग। तो अगर आप एक नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपका पहला डिसीजन ये होगा कि मैं कौन सी मशीन खरीदूं। क्या मैं एक सिंगल एम्बोजिंग डबल प्रिंटिंग की मशीन खरीदूं या फिर मैं सिंगल एम्बोजिंग सिंगल प्रिंटिंग की मशीन खरीदूं। वो डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हम आपको ये बता सकते हैं कि अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आज की तारीख में 90% जो टिश्यूज़ चल रहे हैं वो सिंगल प्रिंटिंग या नो प्रिंटिंग के चल रहे हैं। मतलब कि जो भी टिश्यू आकर चल रहा है उसमें ज़्यादातर देखेंगे प्रिंटिंग है ही नहीं, जो ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है। तो वो एक शॉर्ट साइज़ होगा और उस पर कोई प्रिंटिंग नहीं होगी। तो अगर आप एक नया काम शुरू कर रहे हैं तो मेरी एडवाइस रहेगी कि आप एक सिंगल एम्बोजिंग विद सिंगल प्रिंटिंग की मशीन लेके चलें। उससे आपकी कॉस्ट भी कम आएगी और आपकी मशीन की मेंटेनेंस भी कम आएगी। तो ये हो गया हमारा फिक्स कैपिटल की बात। अगर वर्किंग कैपिटल पर आएंगे तो जो हमारी मशीन है ये लगभग 2000 पैकेट पर डे बनाती है। जो उसकी प्रोडक्शन है वो 2000 पैकेट पर डे है। तो 2000 पैकेट को लेकर हम चलें अगर, तो हमारा एक पैकेट की जो रॉ मटेरियल कॉस्ट होती है वो लगभग 7.5 रुपये से लेकर 8 रुपये तक होती है। इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा कि कैसे वो कॉस्ट आई, वो भी मैं कवर करूंगा अगली वीडियो में। इसमें ये बात कर रहा हूँ कि एक जो पैकेट की कॉस्ट है लगभग 7.5 से 8 रुपये आई, जिसमें 100 टिश्यू हैं। तो अगर आपने दिन में 2000 पैकेट बनाए तो लगभग आपने पूरे दिन के अंदर 14,000 रुपये का रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया, 14,000 रुपये से लेकर के 16,000 रुपये तक। और अगर हम महीने में 25 दिन भी काम कर रहे हैं तो हम पूरे महीने के अंदर लगभग 4 लाख रुपए का रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं इस मशीन पर। तो अगर आप एक नया काम शुरू कर रहे हैं तो दो कॉस्ट क्या क्या, फिक्स्ड और वर्किंग कॉस्ट। फिक्स का कॉस्ट आ गया लगभग 6 से 6.5 लाख रुपए और वर्किंग कैपिटल आ गया 4 लाख रुपए। तो अगर आप एक नया काम शुरू करना चाहते हैं और आपकी जेब में लगभग 8 से 9 लाख रुपए भी हैं तो आप इस नए काम को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपकी मशीन की कॉस्ट तो आ ही जाएगी। और ऐसा नहीं है कि हमें पूरी वर्किंग कैपिटल जो है एक बार में ही करना है, क्योंकि वो तो रोटेशनल हो जाता है। आज आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे, टिश्यू बनाएंगे, बेचेंगे, तो वो कॉस्ट तो वापस आई गई ना। तो हम स्टार्टिंग के अंदर एक बफर लेके चलते हैं लगभग 1 महीने का कि 4 लाख रुपए तो होने चाहिए, इन एनी केस होने ही चाहिए। तो इसको हम 4 लाख की जगह 2 लाख भी मान सकते हैं फॉर स्टार्टिंग। अगर आपकी जेब में लगभग, वही बोला मैंने, 8 से 9 लाख रुपए भी हैं तो आप इस काम को बहुत ईजिली स्टार्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैंने पूरा इन्वेस्टमेंट का टॉपिक कवर कर लिया कि इन्वेस्टमेंट क्या लग रही है। और वीडियोस के अंदर मैं प्रॉफिट और कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, कहाँ बिकेगा, मशीन में क्या एग्जैक्ट प्रोडक्शन है, वो सब भी कवर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।